नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे षोडश वर्ग चार्ट पाठ संख्या 3 के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे सप्तांश का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से सप्तांश की विवेचना करते हैं, फलादेश करने के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और सप्तांश से हम क्या क्या विचार करते हैं। जन्म कुंडली का 7वां अंश जिसको सप्तांश कहते हैं, किसी भी एक भाव की गहराई से विवेचना करने के लिए उसका एक अलग चार्ट होता है और जिससे हम उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल को विस्तार से समझते हैं, कुंडली की गहराई में जा कर के और अच्छे से समझते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि सप्तांश का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको एक सूत्र का ध्यान रखना है कि जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए, सप्तांश का निर्माण करने के लिए विषम लग्न की अगर जन्म पत्रिका है, जन्म पत्रिका अगर विषम लगन की है तो उसी राशि से गणना करनी है आपको। दूसरे नंबर पर अगर सम लगन की पत्रिका है या सम राशि में स्थित ग्रह है तो उससे 7वीं राशि से हम गणना प्रारंभ करेंगे, गिनती प्रारंभ करेंगे। दूसरे नंबर पर 30 अंश, एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक राशि के 30 अंश को 7 भागों में बराबर बराबर बांटना है, उसी को 7वां अंश कहते हैं, यानी सप्तांश कहते हैं। अब 30 अंशों को अगर 7 भागों में बांटेंगे तो लगभग 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकेंड एक सप्तांश होगा, एक सप्तांश का मान होगा। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से सभी, जैसे पहला सप्तांश 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकेंड का होगा, दूसरा सप्तांश 8 डिग्री 34 मिनट और 17 सेकेंड का होगा। यानी 0 से लेकर 4 डिग्री 17 मिनट और 8 सेकेंड तक अगर किसी लग्न का मान है या किसी ग्रह की स्थिति है तो वो पहले सप्तांश में है, ऐसा कहा जाएगा। और 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकेंड के बाद और 8 डिग्री 34 मिनट 17 सेकेंड के बीच में अगर कोई ग्रह स्थित है या कोई लग्न का मान स्थित है तो उसको दूसरा सप्तांश कहा जाएगा कि ये दूसरे सप्तांश में स्थित है। इसी प्रकार से आपको इसको उतार लेना है, याद कर लेना है, जैसे भी आप कर सकते हैं कर लीजिए। एक सप्तांश का मान बराबर 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकेंड लगभग। और भी इसको और विस्तार से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। सभी सप्तांशों के अपने अपने नाम है। पहले सप्तांश का नाम है क्षार, दूसरे का नाम है क्षीर और तीसरे का नाम है दधि, चौथे का नाम है आज्य और पांचवे का नाम है इच्छुरस और छठे का नाम है मध्य, सातवें का नाम है शुद्ध रस। ये 7 सप्तांशों के नाम हैं। अब हम लोग एक बार निर्माण करते हैं सप्तांश का। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो हमें सप्तांश का लग्न तैयार करना है। कौन से लग्न का सप्तांश तैयार होगा? वृश्चिक लगन की पत्रिका है, ये D1 चार्ट है और वृश्चिक लगन की पत्रिका है। इसके लिए लग्न का मान आपको देखना है 1 डिग्री 6 मिनट 35 सेकेंड, यानी ये पहला सप्तांश ही है और समलग्न की पत्रिका है। सबसे पहले नंबर पर पहला सप्तांश है, दूसरे नंबर पर समलग्न की पत्रिका है। अब इस सूत्र पर आ जाइए। समलग्न की पत्रिका अगर हो या सम राशि में ग्रह स्थित हो तो 7वीं राशि से गणना प्रारंभ करनी है।
अब इस वृश्चिक राशि से 7वीं राशि कौन सी है? वृष राशि, यानी वृष राशि का सप्तांश तैयार होगा, ये पहला ही सप्तांश होगा। अब ये देखिए आपके समक्ष वृष राशि का ही सप्तांश लग्न तैयार हो गया है। लग्न चार्ट वृष राशि का होगा। उसके बाद जब लग्न की संख्या आपको प्राप्त हो जाती है, सप्तांश लग्न की संख्या प्राप्त होने के बाद आप क्रमबद्ध तरीके से सभी राशियों को स्थित कर देंगे 12 भावों में। उसके बाद अब ग्रहों पर आते हैं। ग्रहों में अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य 00 अंश 00 डिग्री 35 मिनट और 35 सेकंड पर स्थित हैं, जो कि पहले ही सप्तांश में हैं, यानी 4 डिग्री 17 मिनट से कम हैं। तो सूर्य लग्न चार्ट में अगर देखा जाए तो सम राशि के स्थित हैं, कन्या राशि के स्थित हैं एकादश स्थान में। तो यहां से अगर गिनती प्रारंभ करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भाव है, यानी सूर्य सप्तांश में मीन राशि के स्थित होंगे। सूर्य मीन राशि के स्थित होंगे। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा 8 डिग्री 48 मिनट और 29 सेकेंड चंद्रमा है सम राशि में 8 डिग्री। अब 8 डिग्री 34 मिनट तक तो दूसरा द्वेष कांड है, दूसरा सप्तांश है। लेकिन 8 डिग्री 48 मिनट 8 डिग्री 34 मिनट तक दूसरा है, तो इसका मतलब 8 और 12 के मध्य में चंद्रमा की स्थिति है। तो इसलिए तीसरे सप्तांश में चंद्रमा स्थित होंगे। सम राशि में चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा की जो गणना प्रारंभ होगी वो 7वीं राशि से होगी। तो यहां से अगर गिनती करें तो 1 2 और 3 यानी तीसरे यानी कर्क राशि के सप्तांश में चंद्रमा स्थित होंगे। तो यहां पर चंद्रमा स्थित होंगे। चंद्रमा तीसरे सप्तांश में स्थित होंगे। सम राशि में होने के कारण सप्तम से गणना प्रारंभ करेंगे, यानी सप्तम स्थान में वृषभ राशि है। तो यहां से अगर गणना प्रारंभ करते हैं तो कर्क राशि में चंद्रमा सप्तांश में स्थित होंगे। इसके बाद मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल 00 डिग्री 55 मिनट 27 सेकेंड। अब मंगल भी जो है पहले ही सप्तांश में स्थित हैं, मंगल पहले सप्तांश में स्थित हैं और मंगल भी सम राशि में है। तो मंगल सप्तांश में मंगल की गणना सप्तम स्थान से होगी और पहले ही सप्तांश में मंगल स्थित होंगे। तो मंगल सप्तांश में वृषभ राशि में ही स्थित होंगे, यानी लग्न चार्ट में ही स्थित हो जाएंगे सप्तांश के। बुध की अगर बात करें तो बुध 00 डिग्री 47 मिनट और 5 सेकंड, यानी बुध भी पहले ही सप्तांश में स्थित हैं। कौन सी राशि में है? सम राशि में है, एकादश स्थान में। तो बुध की भी गणना सप्तम स्थान से होगी। तो सप्तम से अगर गणना करते हैं तो यानी ये पहले ही सप्तांश में होंगे स्थित। तो बुध यहां लग्न चार्ट के सप्तांश के लग्न चार्ट में ही स्थित होंगे। इसके बाद गुरु की अगर बात करें तो गुरु 6 डिग्री 35 मिनट 41 सेकेंड पर स्थित हैं और गुरु कौन सी राशि में है? गुरु हैं विषम राशि में। गुरु विषम राशि में है। तो गुरु अगर विषम राशि में है तो इसी राशि से गणना होगी और 6 डिग्री 35 मिनट पर है, यानी 4 और 8 के मध्य में है, यानी दूसरे द्वेष कांड में है, दूसरे सप्तांश में है। तो कुंभ के बाद मीन, यानी ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, यानी मीन राशि में स्थित होंगे सप्तांश में। गुरु मीन राशि में स्थित होंगे। गुरु के बाद अगर बुध शुक्र की बात करें तो शुक्र 15 डिग्री 41 मिनट 14 सेकेंड और ये 12 से लेकर 12:51 से लेकर और 17 तक
12:51 के बाद और 17 तक, यानी चौथा सप्तांश होगा। अब ये चौथे सप्तांश में शुक्र स्थित है और कौन सी राशि में है? विषम राशि में है। तो यहां से गिनती अगर प्रारंभ करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, यानी वृश्चिक राशि में शुक्र स्थित होंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। इस प्रकार से अब अगर शनि की बात करें तो शनि 29 डिग्री 39 मिनट 5 सेकेंड, यानी ये 7वें नवांश में है। शनि देव 7वें, या क्योंकि 25 डिग्री 42 मिनट 51 सेकेंड तक छठा सप्तांश है और उसके बाद फिर 7वां सप्तांश है। तो शनि देव 7वें सप्तांश में स्थित होंगे। अब शनि देव कहां पर स्थित हैं? सिंह राशि में है, यानी विषम राशि में है। तो विषम राशि की गणना उसी राशि से होगी। तो यहां से गिनती प्रारंभ करते हैं तो कुंभ राशि में, यानी शनि देव स्थित होंगे। शनि देव कुंभ राशि में स्थित होंगे। अब इसके बाद राहु और केतु सम डिग्रियों में होते हैं। 5 डिग्री 12 मिनट 38 सेकेंड और 4 के बाद और 8 के मध्य में ये राहु की स्थिति है। तो ये दूसरे द्वेषकांड में, दूसरे सप्तांश में होंगे। दूसरा सप्तांश यानी राहु हैं मीन राशि में, यानी सम राशि में। तो सम राशि में होने के कारण 7वीं राशि से गणना होगी। तो 7वीं राशि एकादश स्थान में है और जहां पर कन्या राशि स्थित है तो यहां से 1 और 2 यानी तुला राशि में राहु की स्थिति होगी। इसी प्रकार से केतु की अगर हम बात करें तो केतु भी दूसरे सप्तांश में है, यानी 4 डिग्री से और 8 डिग्री के मध्य में है। तो इस वजह से केतु की अगर बात करें तो केतु सम राशि में है। केतु सम राशि में है और सम राशि में होने के कारण केतु की गणना ठीक 7वीं राशि से होगी। और 7वीं राशि जो कि पंचम भाव में है, मीन राशि है। और दूसरा देशकांड की अगर हम बात करें तो मीन और मेष, यानी केतु मेष राशि में स्थित होंगे। इस प्रकार से आप सप्तांश का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। 30 अंश को 4 भागों में बांट देना है, बराबर 1 सप्तांश का मान होगा। अब चर्चा करते हैं कि सप्तांश से किन किन बातों का विचार किया जाता है, किस किस फल को समझा जाता है। देखिए, सप्तांश 7वां अंश है हमारे जन्म पत्रिका का और इससे 5वें भाव का अगर देखा जाए तो ये विस्तार है। 5वां भाव ये पंचम स्थान है। जन्म कुंडली के लग्न चार्ट का पंचम भाव का विस्तार है। इसको और विस्तार से जानने के लिए एक वर्ग चार्ट तैयार किया जाता है जिसको सप्तांश कहते हैं। और सप्तांश से हम पंचम भाव की विवेचना करते हैं। पंचम भाव से क्या देखा जाता है? संतान देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, हमारा प्रारब्ध देखा जाता है, हमारा हृदय देखा जाता है, विचार देखा जाता है, सोच देखी जाती है, जनता से लाभ देखा जाता है और बहुत कुछ देखा जाता है। जैसे कि सप्तम भाव हमारे पुनर्जन्म को भी बताता है, हमारे पूर्व अर्जित कर्मों को भी बताता है। ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध में अगर कुछ है, प्रारब्ध में है कि पुत्र होगा तभी पुत्र होगा, प्रारब्ध में है कि आज मैं इतने पैसे कमाऊंगा तभी मैं कमा पाऊंगा, अन्यत्र मेहनत सर। देखिए, बाबा तुलसीदास ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। लेकिन इसका एक शब्द और भी जोड़ा जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। कर्म कहते हैं, कर्म जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में भाग्य में भी नहीं होगा तो भी नहीं मिलेगा। कर्म से केवल बहुत हम संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उतना ही कमा सकते हैं जितना मेहनत करेंगे। कई बार मेहनत का भी नहीं मिलता है। भाग्य में अगर अच्छा है तो निश्चित है
कर्म चाहे कम ही करें, लेकिन भाग्य में अगर है तो मिल जाएगा। हम उसी समय पर पहुंचेंगे जिस समय लाभ होने वाला होगा। ये होता है भाग्य का प्रभाव। तो इसलिए इसकी विवेच, क्योंकि ये भाग्य स्थान से नवे स्थान से नौवां स्थान है। नवम की मजबूती नवम से नवम यानी पंचम भाव से देखते हैं, और पंचम की मजबूती पंचम से पंचम यानी नवम भाव से देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी भाग्य का पूरक है ये। तो इसलिए पंचम भाव से हम अपने पूर्व अर्जित कर्म, अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध का भी विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। हमें प्रेम कितना मिलेगा, प्रेम भी प्रारब्ध है। अगर प्रारब्ध में हमने किसी से प्रेम किया होगा, किसी के लिए अच्छा किया होगा, तो वो भी हमको लाइक करेगा, प्रेम करेगा, हमारे अच्छे के बारे में सोचेगा। अगर पंचम भाव खराब है तो निश्चित है ऐसे जातक के अच्छे मित्र भी नहीं होते हैं। पांचवें भाव का विस्तार है, इसको सप्तांश कहते हैं। पहली बात, इसको विशेषतः संतान के लिए देखा जाता है, और स्वविवेक, हमारे पास विवेक कितना है इसके लिए देखा जाता है। अपने पूर्व कर्म को भी देखा जाता है, संतान के लिए देखा जाता है, प्रारब्ध की बात करते हैं यहाँ से। और अब इसको हम देखें कैसे, तो सप्तांश को देखने के लिए पहले नंबर पर पंचम भाव की बढ़िया से विवेचना कर लें, और उसके बाद जब सप्तम भाव पर जाते हैं तो ये देखना है कि आपको कि सप्तम भाव में पांचवें भाव की जो राशि है वो कहाँ पर स्थित है, वो एकादश स्थान में स्थित है। दूसरे नंबर पर जो सप्तांश का जो लग्नेश है, लग्न है, वो कैसा है, वो किस प्रकार से है, यानी सप्तांश का जो लग्न है वो लग्न चार्ट का सप्तमेश है। सप्तम भाव में जो राशि स्थित है वो सप्तांश के लग्न में स्थित है। ये दोनों बातें अच्छी हैं। पंचम भाव में स्थित जो राशि है वो सप्तांश में एकादश स्थान में है, और सप्तम भाव में जो राशि स्थित है वो लग्न चार्ट में है। ये अच्छी बात है। पहली बात, छठे, आठवें और 12वें भाव में जो राशि स्थित है लग्न चार्ट में, वो अगर सप्तांश के लगन में स्थित हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा सा कम हो गया फल में। दूसरे नंबर पर लग्न चार्ट कैसा है, लग्न में जो राशि स्थित है वो कैसा। अब दूसरे नंबर पर लग्नेश कैसा है, लग्नेश भी केंद्र में स्थित है, लग्न को पूर्ण दृष्टि दे रहा है। यहाँ पर दृष्टि की ज़्यादा बात नहीं होती है, स्थिति की बात होती है। तो सप्तम भाव में लग्न का स्वामी स्थित है, ये अच्छी बात है, केंद्र में है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो लग्न चार्ट का लग्नेश है वो सप्तम भाव में स्थित है, लग्न में, सप्तांश में लग्न में स्थित है, और जो कि सप्तांश के सप्तम का स्वामी होकर के लग्न में स्थित है। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए राशि परिवर्तन करके बैठे हैं लग्नेश और सप्तमेश। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंचम भाव में राहु हैं। पंचम भाव पांचवें भाव के स्वामी गुरु हैं जो अपने से 12वें गए लेकिन केंद्र में है, ये अच्छी बात है। पंचमेश को शुक्र और शनि देख रहे हैं, और पंचमेश को मंगल देख रहे हैं। पंचम भाव पर सूर्य, बुध, राहु, केतु का प्रभाव है। अब यही बात अगर हम यहां पर देखें तो यहां पंचम स्थान यानी सप्तांश के स्वामी बुध हैं, और बुध की अगर हम बात करें तो बुध लग्न में स्थित हैं, ये अच्छी बात है। त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में स्थित हुए। दूसरे नंबर पर पंचम और सप्तम के स्वामी होकर के लग्न में स्थित हुए एक साथ, ये युक्ति बहुत अच्छी है। शुक्र का प्रभाव भी है। अब बड़ी बात यह है कि गुरु की बात करें अगर, तो जन्म पत्रिका में गुरु जो कि लग्न चार्ट के पंचम भाव के स्वामी हैं वो एकादश स्थान में स्थित हैं। सप्तांश में पंचमेश कहाँ स्थित है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सप्तांश में पंचमेश एकादश स्थान में स्थित है, ये अच्छा है। और बड़ी बात यह है कि पंचम भाव के लिए हमें गुरु को देखना होता है। गुरु क्योंकि कारक भी हैं पंचम भाव के, लग्न चार्ट के पंचम भाव के कारक हैं, संतान के कारक हैं, सुख के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो गुरु को देखें, गुरु एकादश स्थान में स्थित है, सूर्य के साथ है। गुरु से पंचम देखें, जहां पर कोई
अगर देखा जाए कोई पीड़ा नहीं है, चंद्रमा स्वराशि के स्थित हैं, तो ये जिस भी जातक की पत्रिका है उसकी शिक्षा भी अच्छी है, प्रफुल्लित परिवार है, संतान भी है, पुत्र भी है, आदित्य अगर देखा जाए तो ये पत्रिका अपने आप में काफी हद तक अच्छी है। इसी प्रकार से सप्तांश की विवेचना करते हैं, संतान के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखा जाता है। प्रारब्ध अगर साथ नहीं दे रहा है तो उसके लिए देखा जाता है, किस प्रकार का कर्म करके आए हैं उसके लिए देखा जाता है, प्रेम कैसा होगा उसके लिए देखा जाता है। संतान की, प्रेम की, प्रारब्ध की विवेचना करने के लिए सप्तांश वर्ग चार्ट का निर्माण करके अगर आप देखेंगे, निश्चित है आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। देखिए, लग्न चार्ट मायने रखता है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन अगर और डीपली जानना है और गहराई से ज्योतिष में मंथन करना है तो एक एक वर्ग चार्ट, एक एक भाव के लिए, एक एक प्रश्नों के लिए बनाए गए हैं। उस पर आप अगर अध्ययन करेंगे निश्चित है अच्छा लाभ मिलेगा। ये है यथार्थ सत्य। भ्रमता की स्थिति से दूर रहें। बस राहु केतु, गुरु चांडाल दोष, ग्रहण दोष, ये हो गया, वो हो गया, ग्रह युद्ध हो गया, ग्रह चंडाल दोष योग बन गया, अंगारक योग बन गया, बस इतने में ही ज्योतिष समाप्त नहीं है। ज्योतिष की गहराई को समझने का प्रयास करें, आनंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपके अपनों तक पहुंच सके, यथार्थ सत्य ज्ञान जो है वो सब तक पहुंच सके। यहाँ भ्रमता या असत्यता की बात नहीं होती है, जो सत्य है, सटीक है, उसी की बात होती है। अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके और अपनी कुंडली का फलादेश करवा सकते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।